ये गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन इसकी फिगर ऑफ मेरिट है। और अगर आप देखें यहां तो किसी भी एक साइड में मैक्सिमम कितने डिवीजन है? डिवीजन है 30। कितनी करंट पर ये डिफ्लेक्शन फुल स्केल डिफ्लेक्शन बन जाएगा? कितनी करंट पर गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट पास हो कि आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिल जाए? तो फिगर ऑफ मेरिट कितना है? फिगर ऑफ मेरिट है 20 माइक्रो एम्पियर। 20 माइक्रो एम्पियर। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? 30। तो इसलिए मैक्सिमम टॉलरेबल करंट जो ये गैल्वेनोमीटर टॉलरेट करता है, मैक्सिमम टॉलरेबल करंट कितना होगा? एक डिवीजन के लिए 20 माइक्रो एम्पियर है तो 30 कितना बनेगा? ये 600 माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर में भी अगर कन्वर्ट करने लगूं तो 0.6 मिली एम्पियर होगा। और अगर इसे एम्पियर में कन्वर्ट करने लगे हम तो एम्पियर में ये बनेगा 6 × 10⁻⁻⁴ एम्पियर। बहुत छोटी करंट है ये, बहुत छोटी करंट है ये, जिसे ये गैल्वेनोमीटर टॉलरेट कर सकता है। 6 × 10⁻⁻⁴ एम्पियर तक की करंट को ही ये टॉलरेट कर पाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, आपने पोटेंशियोमीटर सेटअप किया, पोटेंशियोमीटर आपने सेटअप किया और ये पूरा ड्राइवर सर्किट इसमें लगा हुआ है ए बी, और आपने कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट लगा दिया, सेल लगा दिया, गैल्वेनोमीटर आपने लगा दिया और गैल्वेनोमीटर की जॉकी आपने कहीं पे एक जगह रखी। तो अभी आपको पता ही नहीं है कि इस गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट फ्लो होने वाली है। आपने जॉकी को यहां रखा या जॉकी यहां रखी है आपने, आपको पता ही नहीं गैल्वेनोमीटर में से कितनी करंट फ्लो हो जाएगी। हो सकता है अभी गैल्वेनोमीटर के अंदर से कितनी करंट फ्लो हो जाए? 6 × 10⁻⁻⁴ एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो हो जाए तो क्या होगा? इस गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ फिजिकल डैमेज आ जाएगा। फिजिकल डैमेज का मतलब ये जो निडल है इसकी, ये 30 से आगे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसके नीचे अंदर इस स्केल के अंदर लगा हुआ एक स्टॉपर, उस स्टॉपर से टकराएगी नीडल अंदर अंदर और टूट जाएगा। कुछ ना कुछ फिजिकल डैमेज हो जाएगा। तो जब पता ही नहीं कि हमें कि कितनी करंट इसमें फ्लो करने वाली है तो क्या करें? कैसे बचाएं इस एम्पियर मीटर को, इस गैल्वेनोमीटर को हम कैसे बचाएं खराब होने से? उसके दो तरीके होते हैं। एक तो मेथड ये होता है कि आप इस गैल्वेनोमीटर के साथ में, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगा दें? शंट लगा दें। इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट क्या है? शंट आप पहले भी जानते हैं, शंट एक लो रेजिस्टेंस वायर है। लो रेजिस्टेंस वायर, आपने यहां एक शंट लगा दिया, शंट लगा दिया लो रेजिस्टेंस वायर। तो अब क्या होगा कि जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ करंट है वो इस शंट से होकर के निकल जाएगा। जो भी करंट इसमें फ्लो कर रही है, मैक्सिमम पार्ट कहां से निकल जाएगा? मैक्सिमम पार्ट करंट का निकल जाएगा शंट से, और ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ करंट, ओनली अ स्मॉल करंट विल पास थ्रू गैल्वेनोमीटर। यानी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, इससे काफी कम हो जाएगा। कोई बात नहीं। अब आपने क्या किया? यहां 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 सब जगह रखकर देखा और आपने देखा कि यहां इस एक पॉइंट पर आकर के डिफ्लेक्शन किसके लगभग बराबर है? 0 के आसपास है। यानी अब इस गैल्वेनोमीटर से करंट की वैल्यू बहुत कम है। तब जब आप नल पॉइंट के आसपास आ गए, जब आप नल पॉइंट पर लगभग पहुंच गए, लगभग नल पॉइंट आपने डिस्कवर कर लिया है, तब आप क्या करेंगे? इस शंट को यहां से हटा देंगे। शंट को यहां से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि नल पॉइंट पर तो करंट होनी कितनी? नल पॉइंट पर कितनी करंट हो रही है? 0। अब नल पॉइंट के आसपास है आप, तो आपने शंट को हटाया और फिर देखेंगे कि थोड़ा सा डिफ्लेक्शन फिर आ गया। यानी नल पॉइंट के आसपास हल्की फुल्की जो भी करंट थी उसका मेजर पार्ट तो निकल रहा था शंट से, और गैल्वेनोमीटर से इतना कम पार्ट निकल रहा था कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 0 पर थी।
और इस नल पॉइंट से थोड़ा सा आगे पीछे भी अगर आप चलेंगे तो भी 0 पर ही रहेगी, बहुत बड़ी करंट तो यहाँ है नहीं। नल पॉइंट आपने डिस्कवर कर लिया, अब आप इस शंट को क्या करें, हटा दें यहाँ से। शंट आपने हटा दिया, शंट आपके हटाते ही क्या होगा, फिर से हल्का फुल्का डिफ्लेक्शन आएगा क्योंकि एग्जैक्टली नल पॉइंट पर नहीं है। आप फिर से एडजस्ट कीजिए और वो पॉइंट ढूंढ लीजिए जहां गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ रही, इसका मतलब एग्जैक्टली नल पॉइंट आपको मिल रहा है। जब तक नल पॉइंट से आप दूर हैं तब तक आप इस शंट को लगाकर रखेंगे। ये शंट क्या काम करेगा, इस शंट का काम है इस गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट कर देना। किससे प्रोटेक्ट करना, एक्सेसिव करंट से प्रोटेक्ट कर देना। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड एक और है, वो इनकन्वीनियंट है। दूसरा मेथड क्या है कि आप इस गैल्वेनोमीटर के साथ में, ये आपका गैल्वेनोमीटर की सीरीज में क्या डालते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस डालते हैं। हाई रेजिस्टेंस भी क्या काम करता है, करंट को लिमिट कर देगा, रोक देगा। और फिर आप अपना नल पॉइंट ढूंढें। नल पॉइंट के आसपास जब आप पहुंच जाए, आपको मिल जाए कि नल पॉइंट आ गया है, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये यहां से निकाल देना है। अब फिजिकली निकालना पड़ेगा तार के कनेक्शन खोलकर, या दूसरा तरीका होता है कि इसके सीरीज में क्या डाल दीजिए, सॉरी इसके पैरेलल में एक की डाल दीजिए। जब आपको रेजिस्टेंस यूज नहीं करना, आप की लगा दीजिए, सारी की सारी करंट इस की से चली जाएगी, हाई रेजिस्टेंस से नहीं रहेगी। ये दोनों मेथड हैं, दो मेथड हैं जिससे आप गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है ये, और बोर्ड के प्रैक्टिकल में भी एग्जामिनर अक्सर इसे पूछ लेते हैं कि शंट का या हाई रेजिस्टेंस का आप यूज क्यों करते हैं। शंट क्या करता है, एक लो रेजिस्टेंस बाईपास इसने प्रोवाइड कर दिया। जैसे शहर का ट्रैफिक कम करने के लिए बाईपास सड़क बना दी जाती है, जिसे शहर में नहीं जाना उस बाईपास से होकर निकल जाओ, तो ऐसी बाईपास इसने प्रोवाइड कर दिया। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ करंट पास थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड हैंड इट प्रिवेंट फिजिकल डैमेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। या फिर सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस डाल दीजिए सो दैट इट लिमिट्स द करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो करंट चल रही है उसे बहुत कम कर देगा, तो भी गैल्वेनोमीटर खराब होने से बच जाएगा। लेकिन जब आप नल पॉइंट के आसपास आ गए, दोनों ही केस में अगर आपने शंट लगाया, इस शंट को हटाना पड़ेगा आपने। अगर आपने यहाँ हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया, तो इस सीरीज रेजिस्टेंस को या तो फिजिकली रिमूव कीजिए आप यहाँ से कनेक्शन खोलकर, या फिर इसके पैरेलल में एक की डाल करके इस सीरीज रेजिस्टेंस को, हाई रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दीजिए आप। यहाँ शंट को रिमूव करना आसान होता, कोई भी कनेक्शन हमें नहीं खोलना पड़ता। कैसे हम शंट को लगा देते हैं, शंट हम लगाते हैं कहां, यहां इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में शंट लगा देते हैं। बना के दिखा देता हूं आपको। एक ये छोटा सा वायर मैंने यूज कर लिया है, क्योंकि लेंथ मैंने बहुत कम ली है तो इसके छोटा सा रेजिस्टेंस शो करेगा ये। और हम क्या करते हैं, ये कनेक्शन तो हमारे मेन सर्किट के लगे हुए हैं, ये ऊपर के दोनों टर्मिनल पर हमने यहां ये लगा दिया। अब क्या हुआ, अब आपकी जो छोटा सा वायर है ये एक शंट की तरह बिहेव करने लगेगा। करंट को कहां पास कर देगा, ये इसमें से निकल जाएगा, गैल्वेनोमीटर से कम जाएगी। और जब हमें शंट को यूज नहीं करना है तो सिंपल सी बात है, हटा दीजिए यहां से। तो पैरेलल में शंट लगाना और उसको रिमूव करना ज्यादा आसान होता है सीरीज में लगाने के कंपैरिजन में। पैरेलल में लगाना भी आसान है और इसको हटाना भी आसान है। अगर आपने सीरीज में लगाना है तो कैसे करना पड़ेगा, सीरीज में लगाकर आपको कोई एक टर्मिनल खोलना पड़ेगा, यहां आप इसे लगाएंगे और फिर ये अगला सिरा कहां होगा, इसको यहां जोड़ना पड़ेगा अगला सिरा। इस जोड़ में भी डिफरेंस आ जाएगा अगर आपने ऐसे ही लपेट दिया तो। और फिर जब इसे हटाना है आपने सीरीज रेजिस्टेंस को, तो फिर से कनेक्शन खोलने पड़ेंगे और फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, या फिर एक की एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ेगी। तो इसलिए प्रीफर हम करेंगे हमेशा क्या, शंट। ये रहा सिंपली शंट आपने लगाया पैरेलल में, और शंट पैरेलल में लगाते ही क्या हुआ, आपका मेजर पार्ट इस शंट से पास हो जाएगा, ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर कॉइल। तो जब तक आप नल पॉइंट से दूर हैं, जब तक आपको नल पॉइंट का कोई कंफर्मेशन नहीं है, तब तक आप शंट लगाएंगे पैरेलल में, या लगाएंगे क्या, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस। या तो शंट लगाएंगे लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल ताकि एक बाईपास मिल जाए,
या फिर आप लगाएंगे हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज ताकि ये करंट को ही ब्लॉक कर दे, करंट को ही लिमिट कर दे, स्मॉल कर दे, करंट को डिक्रीज कर दे।